अब आषाढ़ मास समाप्ति की ओर है, ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सावन महीने में भी आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस को अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहेंगे। अब सुनिए आज की कथा। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में चलते चलते सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवती हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुँह देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन कर सकूंगा। जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्यों के सारे पाप लेते हैं, वही कमल सदृश्य नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांत का प्रादुर्भाव हुआ है और जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है भगवान के, उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, वसु, आदित्य, मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो तमा सर्वव्यापी और भूतों में स्थित अव्यय और व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। इस प्रकार अक्रूर जी मन ही मन में भगवान कृष्ण के प्रति विचार करते जा रहे थे। मन ही मन उन्हें प्रणाम करते जा रहे थे। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र होता जा रहा था। वे इसी प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर बैठे देखा जहां गौ भी जा रही थी। उन्होंने देखा कि वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों की हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनका कद ऊंचा और बाहें बड़ी बड़ी थी और उनका मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबर धारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं और अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र, वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए और देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त कर लिया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ। ऐसा कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें ब्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के
साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, ये सब बातें तो मुझे पहले से ही ज्ञात है। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूँगा, आप अन्यथा विचार मत कीजिए। अब कंस को मारा गया वही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचर सहित कंस को मार डालूंगा। फिर गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम जी नंद के घर में सोए। सुबह होने पर महाबली बलभद्र और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। ये देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गई कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी गोविंद मथुरा जा रहे हैं, वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलास पूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर से गांव की रहने वाली इन गवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव भला कैसे हो सकेगा? हाय श्री हरि, संपूर्ण ब्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दय विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार कर दिया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती है, उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं, अत ये हम लोगों के पास भला क्यों आने लगे? ये देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दे दिया है। क्या इस निर्दय को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो ये हमारे नैनान गोविंद को अनित्र लिए जा रहे हैं? गोविंद भी तो देखिए आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। ये देखो, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शिकता करोए। क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यम ही विरह की आग में जल रही हैं। अब भला ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा भी जाने को तैयार है। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमण श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरिया के नेत्रों में भी महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशाली युवतियों ने कौन सा शुभ ऐसा स्वप्न देखा है, जो वे अपने विशाल और कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेगी हो। विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है, उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। गोपियां इस प्रकार श्री कृष्ण के जाने पर विबल हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। कहती है कि हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग जंत शिथिल होता जाता है। त्यों त्यों हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रतापूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। गोपियां कमजोर होती जा रही है। कहती है कि अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है और वह घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँक है। हम जैसी आर्थ स्त्रियों पर उसे छोड़ भला किसी को दया नहीं आएगी। अरे, वो देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। श्री कृष्ण तो बहुत दूर चले गए। हाय, अब तो वो धूल भी दिखाई नहीं देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यही रथ पर बैठे रहे, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। फिर वे परब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्र फनों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित
वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए बड़े मनोहर गेंडोली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टि गोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज सुंदर और चक्र आदि आयुध से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युत माला से विभ मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचानकर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि दोनों भाई इतनी शीघ्रतापूर्वक यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई तो भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व मुनि सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे थे। ये सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक है, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से इस जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये अज ये गुणमुक्कुम है, अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत असत और ज्ञानात्मक आपके उस स्वरूप को हे प्रभु मेरा प्रणाम है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युमन कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगाकर दीर्घ काल तक ध्यान किया। फिर समाधि से विरत होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पहले की तरह ही बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास हो रहा था, जिसे देखकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देख ली है, जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं। कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यही अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। ये परम आश्चर्य मय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। चलिए मथुरा चले। मैं कंस से डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में वे सब जा पहुँचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल चलिए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वासुदेव जी के घर मत जाइए, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। बलराम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहार रहे थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीलापूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा और उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देखकर श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर बलराम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र
धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र है, कहाँ से आए हैं। एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है और दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा शायद दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल फलित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अब मैं पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। ऐसा कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। यह सुंदर है, ये मनोहर है। ऐसा कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दे दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग नहीं करेगी। सौम्य तेरे बल और धन की कभी हानि नहीं होगी। जब तक ये पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रगी। तो बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। ऐसा कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से चले आए। व्यास जी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अनुराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे कमल लोचने, तू यह अनुराग किसके पास लिए जाती है, सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अनुराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेखन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। ये सुनकर कुब्जा ने बड़े आदरपूर्वक काल लीजिए न, फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेख प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र रचना पूर्वक अनुराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। फिर उल्लापन विधि अर्थात कुब्ज दोव दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी थोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचका कर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। कुब्जा का अर्थ है कुबड़िया में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, प्यारे आप मेरे घर में पधारिए। अच्छा, फिर तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसने लगे। फिर पत्र रचना पूर्वक अनुराग लगाए हुए पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए हुए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा। उनके बतला पर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुष शाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुख से कहा, दोनों गोपुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में तुमने उन दोनों को मारकर मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश देकर कंस ने हाथीवाला और उच्च स्वर से कहा, महावत तो कवलिया पीड़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही
मरवा डालना महावत को यह आज्ञा देकर कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथा योग्य मंच लग गए हैं, तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सुबह होने पर सब मंचों पर नागरिक गण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे हुए थे, वहां भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे हुए थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग लगे हुए थे। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर विराजमान थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे और बेचारी देवकी, वह तो नगर की स्त्रियों के बीच में खड़ी थी। वह सोचती थी, अंतकाल में भी तो एक बार अपने पुत्र का मुंह देख लूं। उसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुस्कताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कवलियापीड नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना रखा था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलाम चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए, मानो मृगों के झंड में दो सिंगा गए हो। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हो गया। सभी लोग विस्मय के साथ कहने लगे, यही कृष्ण है और यही बलभद्र है। ये कृष्ण वे ही है जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, छकड़ा डाला, जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, सातों रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धनुक तथा केशी आदि दुराचार को खेल खेल में ही मार डाला। वे ही यह श्री कृष्ण दिखाए देते हैं और यह जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और ननों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे जा रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष ही गोपाल के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूतेषु देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए हो। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हो। रवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहार रही थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। यह सभी दृश्य चल रहा था। उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कपा हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातिर की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोक करा मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय ये पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। फिर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे और मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुस्तक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़ करा नीचे गिराकर उछाल करा घूसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकरें देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़ करा लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। जगन में श्री कृष्ण उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, अतः क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल तो बढ़ रहा है और चाणूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। उसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे केशव, चाणूर दानव को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। तब श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे और फिर उसे मार डालने के लिए सचेत हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महादेव बलदेव
जी भी उतनी देर तक मुठ के साथ युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुके का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। ये देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसकी वृद्ध का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। और ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गौवें छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे।